हेलो दोस्तों, आज हम ये इस तरह का फ्लावर बनाएंगे। इसे आप फ्लावर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, टिकिया के रूप में भी कर सकती हैं, या इसे बनाकर टिकिया के रूप में ज़्यादा संख्या में बनाकर आप बैग बना सकती हैं, यानी पर्स बना सकती हैं, बेडशीट बना सकती हैं, तकिया कवर बना सकती हैं, टेबल कवर बना सकती हैं, या आप इसे बड़ा रूप देकर डोरमेट भी बना सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हम 3 प्लाई का ऊन लिए हुए हैं। अब चेन यहाँ पे हम बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 चेन बना लेने के बाद 8 चेन बना लेने के बाद 8 हम चेन यहाँ पे बनाए। 8 चेन बना लेने के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ दिए। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, एक पहले चेन हम ले लेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह से निकालना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक 14। हम इस तरह से यहाँ पे 14 बना लिए हैं। अब इसमें लाकर हम जोड़ देंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4 फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। अगला चेन पे डबल क्रोशिया बनाए, एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे, 1, 2, फिर से अगली चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, 1, 2, अगली चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे। यानी इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए, इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लिए। अब हमारा यहाँ पे कितना, सबसे पहले इसे हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे लाकर जोड़ लिए। अब एक चेन इस तरह बना लिए। अब देखिए, हम यहाँ पे गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 यहाँ पे ये आपका बनकर तैयार हुआ। अब हम आगे किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरह से फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये रहा 3। फिर से अगली स्थान पे यहाँ से भी हम 3 बनाएंगे, 1, 2, 3। इसी तरह हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए यहाँ पे ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। टोटल हम बना के यहाँ पे इसे इस ढंग से कंप्लीट किए। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, ये यहाँ पे ला के इसे जोड़ देंगे इस तरह से। जुट गया। अब हम 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन हम यहाँ पे ले लिए। तो देखिए 7 चेन लेने के बाद में हम फंदे यहाँ पे यानी बल लेंगे। 1 हो गया, 2 1 3 और ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। ठीक इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। 1 2 3 और चौथा में इसे हम पूरा बंद कर देंगे। अब 1 2 चेन ले लिए, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस स्थान पे 10 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। देखिए 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बना के तैयार किए इस तरह से। अब हमें करना क्या है, इसे इस ढंग से मोड़ लेना है और यहाँ पे हुक डालना है। सिंगल क्रोशिया बनाना है 10। ये 1 की गिनती हम नहीं करेंगे, अब इस बार से गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10 हो गया। अब हमें देखिए क्या करना है, इस पे ऊपर से सिर्फ एक पे हमें हुक को डालना है और इसे इस तरह से बंद कर लेना है। देखिए यहाँ पे तैयार हो गया इस तरह से। अब आगे 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब इसे यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इस तरह से सिर्फ एक पे से निकाल रहे हैं और इसे बना दिए। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर अगली में ये हमारा अगला है, यहाँ पे डालकर इसे इस तरह से बनाएं। फिर से 1 2, फिर अगला पे। तो इस तरह से हम इस लाइन को यानी इसे लास्ट तक बनाकर हम लेते जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। एक और बनेगा, 2 चेन लेंगे, एक और बनेगा। यहाँ भी हम इस तरह से बना लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से ये एक आपका बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। अब हमें इसे लेना है और ठीक यहाँ पे जहाँ से हम उठाए थे यहाँ पे डालकर इसे इस तरीके से बंद कर लेना है। इसके बाद अगला चेन पे हुक को डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगला पे भी हुक को डालकर सिंगल क्रोशिया, फिर अगला पे हुक को डालकर सिंगल क्रोशिया। तो 3 इस तरह से हम बनाएं। ठीक इसके ऊपर में हमें अब बनाना है। तो 3 जब हम प्रत्येक में 3 लिए हुए थे, तो तीसरा पे जब हम आए तो यहाँ पे हम फिर से बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7। अब 3 बार हम बल लेंगे, 1 2 3। इसी स्थान से हुक को डालकर 1 2 3 और 1 4। अब 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2। डबल क्रोशिया बनाएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। तो देखिए 10 हम यहाँ पे बनाए। अब इसे इस तरह से लेंगे, इसे घुमा लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले 1 बनाएंगे जिसकी हम गिनती नहीं करेंगे। अब हम गिनती 10 गिनते हुए हम इसे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। फिर से हम इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे, जोड़ लिए। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2। फिर से उसी क्रम को हम उसे ही बनाएंगे जो हम अभी बतला चुके हैं। ये हो गया। अब 1 2 चेन लिए, फिर अगला पे डालें 1 2 1 2। और भी 2 चेन बनाएंगे पहले, 1 2 1 2 तो देखिए इस तरह से बनाए हम यहाँ पे। अब देखिए अब किस तरह से फिर से हम सीधा, पहले हमें सीधा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए एक हमारा ये इस तरह का हो गया, दूसरा जो हम बनाए इस तरह का बनाए। तो दूसरा यहाँ पे बनकर हमारा तैयार है। अब इसे हम आगे किस तरह से बुनेंगे। सबसे पहले हुक में ऊन डाल लेंगे हम, ये हो गया। अब यहाँ पे हम जहाँ से उठाए थे उसी जगह पे लाकर इसे जोड़ेंगे टाइट करते हुए, ये जुट गया। अब फिर से हम 3 ले लेंगे। तो ये है 1 हमारा यहाँ पे, तो 1, फिर से ये रहा 2 और ये रहा 3। अब फिर हम 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। देखिए ये आप इस तरीके से बनाते चली जाएंगी, आपका पूरी गोलाई में ही बनकर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए पूरी गोलाई में ये बनकर कंप्लीट हो गया। इसे जब हम सेट किए तो देखिए किस तरह से किए हुए हैं। देखिए इसका लास्ट आपको कहाँ गया है, देखिए लास्ट इसका हम यहाँ पे किए, यहाँ पे लास्ट रहा है इसका। तो इसे हम सिर्फ आप लोगों के लिए भी हम ये सेट नहीं किए थे, इसे हम अंदर की ओर डालकर इस तरह से कर लेंगे। और जब हम सजाएंगे इसे तो एक इस तरह से हो गया हमारा, दूसरा इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से, तीसरा इसके ऊपर लगाएंगे, चौथा इसके ऊपर लगाएंगे, पांचवा इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपसे इस तरह से संभलता नहीं है तो आप सुई धागा की मदद से भी यहाँ पे इसे टाँक सकती हैं, यानी अंदर से लें और बाहर निकालें, यहाँ एक लें फिर यहाँ यहाँ, इस तरह से आप इसे सेट कर सकती हैं। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इसी तरह का फ्लावर के साथ।